पहलगाम में 26 लोगों को 26 गोलियां छलनी कर दी। तो उस शेर के जिस्म में, शरीर में क्या उबाल आता है। जिन्होंने बेकसूर लोगों को जो है धर्म पूछ करके गोलियां मारी, अगर इतना ही उनमें दम था तो एक सैनिक से धर्म पूछ करके देख लेना था। वो सैनिक जब तुम धर्म पूछते तो तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देता। सैनिक से हिम्मत नहीं है धर्म पूछने की। कि एक खराब पेड़ है, पेड़ काट दिया लेकिन उसकी जड़ वहीं की वहीं है, तो वो फिर से उभर कर आएगा। और यही शायद मेरे को लगता है कि आतंकवादियों को मारने से ज्यादा उनके पिलर को हमें टारगेट करना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? क्योंकि जड़ से उखाड़ने से ही जड़ें खत्म होती हैं। जलाना शुरू कर दो। जिस तरह की वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वैसी प्रतिक्रिया करो उल्टी, और इनको मारो, इनकी आकाओं को मारो। और जो जड़ है इनकी, जो सरकार, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मारा जाए। इस चीज को मानते हो, जैसे कि आपने भी ब्रेन वॉश की बात छेड़ी, जैसा हमें सिखाया जाता है, जैसा हमारे यहाँ पर अटका दिया जाता है, क्या हम अपना जीवन वैसे ही चलने लगते हैं? फिर क्या बोलते हैं हिंदुस्तान की फौज को? काफिर हो। अच्छा, हाँ, बोला इन काफिरों को अगर आप मारेंगे पूरे विश्व में तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों को जो है मारते हैं, सताते हैं। तो तुम जब अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो तो तुम योद्धा हो। आपको कभी ये महसूस हुआ कि देशभक्ति हमारे देश में बढ़ रही है, या फिर उसे थोड़ा और समय लगेगा, लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा? देशभक्ति जो पहले थी उसका ग्राफ थोड़ा डाउन आया, कि पहले हम पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित थे। अब राष्ट्र की जगह पैसे को समर्पित। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेहा यादव भक्ति भवन पॉडकास्ट में। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो हमारे शेर जागते हैं। जब हम बेधड़क अपने परिवारों के साथ इधर उधर घूमने निकल जाते हैं तो हमारे शेर जागते हैं। जब हम किसी भी मुल्क में होते हैं और गर्व से नारा लगा देते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हमारे शेर हमारे पीछे तैनात खड़े होते हैं। और बचपन से लेके अब तक मैं हमेशा उन शेरों के मुंह से सिर्फ एक वाक्य सुनती हूं कि अगर हम वापस ना लौटें तो कह देना उन लोगों से कि हमने अपना आज उनके कल के लिए कुर्बान कर दिया। तो ऐसे शेरों को सबसे पहले मैं जय हिंद अपना सैल्यूट करती हूं, जो इतने जज्बे के साथ, इतनी देशभक्ति के साथ, एक सैनिक जब अपने दिल से इस देशभक्ति के साथ चलता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शेरों की बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के जो हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो कोई और नहीं, कैप्टन योगेंद्र यादव जी, परमवीर चक्र अवॉर्डी। तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है सर मुझे आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हुए। सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले सवाल सर, मैं आपसे, सवाल मेरा कुछ और था, पर आपको देखकर, देशभक्ति को देखकर, देश के हालात को देखकर, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, उन सब चीज़ों को देखकर, बड़ी मार्मिक चीज़ें आजकल हमारे देश में कुछ भी सुनने को अचानक से मिल जाता है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगी, जिस शेर ने खुद 19 गोलियां खाई हों, जिस शेर ने बेधड़क जवानों के साथ चलते हुए, अपना हौसला बढ़ाते हुए, ये ना सोचते हुए कि मैं नहीं बचा तो क्या होगा, लेकिन मेरा देश हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, उसको अचानक से ये खबर मिलती है कि पहलगाम में 26 लोगों को 26 गोलियां छलनी कर दी। तो उस शेर के जिस्म में, शरीर में क्या उबाल आता है, उस खून में क्या उबाल आता है, ये जानने के लिए मैं बड़ी उत्सुक हूँ। और क्या विचार आता है? नहीं, बिल्कुल, ये जो दुर्घटना हुई, जो घटना घटित हुई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे निहत्थे बेकसूर नागरिकों की उन्होंने हत्या की है। यहाँ एक सवाल उठता है कि हम सब भारतवासी 140 करोड़ लोग, हमें अपने आप में एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी होगी। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, और जब इस तरह की परिस्थिति बने, मौत तो निश्चित है, और कोई जरूरी भी नहीं है कि मौत भी आएगी। हम मौत को भी मात दे सकते हैं।
मुझे बड़ा दुख सा हुआ कि उस 26 में से एक नेवी के ऑफिसर भी थे, जी जब उनके बंदूक लगाई हुई थी और वो उनसे पूछ रहे थे कि हिंदू है या फसला, जो भी है उन्होंने वार्तालाप की। पूछा। जो अभी मीडिया में जो जो चीज़ें आ रही उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, अगर जब वो वार्तालाप कर रहा था तो उस समय उसके अंदर वो फौजी का खून क्यों नहीं खोला? मरना था तो उसकी, जब उससे पकड़ रहा था, जब वो बात कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी राइफल की पकड़ कमजोर होगी, उसका इरादा कुछ और, कहीं दिमाग कहीं दूसरी जगह होगा। उसको उठा करके पटका क्यों नहीं? और हर एक सिविलियंस को ये सेल्फ ट्रेनिंग लेनी होगी कि यार हर जगह आपके पास डिफेंस फोर्स का बंदा नहीं होगा। आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आप चौकन्ने क्यों नहीं है, सतर्क क्यों नहीं है? और हमें हर जगह सतर्क रहना पड़ेगा। ये तो पहलगाम की घटना है। हमारे देश और दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो उन्माद फैलाने में, राष्ट्र की अशांति फैलाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। जबकि कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो धरती का स्वर्ग है, और इस स्वर्ग को पाकिस्तान ने पाले हुए जो टेररिस्ट हैं, जो ट्रेनिंग देता है, उन्होंने उस स्वर्ग को नर्क की में तब्दील कर दिया। लेकिन भारत सरकार की मुहिम से, लोगों की इच्छा शक्ति से वहाँ एक पुनः इन्वायरमेंट बना, एक विकास का मॉडल बना, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, लोगों की आय बढ़ने लगी। जो बच्चे पत्थर फेंकते थे वो किताबें पढ़ने लगे, उनके हाथ रोजगार लगे। तो जब हम ऐसे संवेदनशील, वो इलाका रहा है 35-40 साल से, जब इस तरह से एकदम से वहाँ पर विकास होगा, एक टूरिज्म बढ़ेगा, तो सरकारों की ये जिम्मेवारी थी, जो हमारे टूरिस्ट थे उन टूरिस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हाँ, तो वो एक दिल दहलाने वाली घटना कि हम वहाँ, चाहे कोई हनीमून पे गया है, चाहे कोई वहाँ पे अपनी पिकनिक मनाने गया है, अगर हम बैठे हैं तो इसीलिए आध्यात्म बहुत ज़रूरी है। हर लोगों के लिए जीवन में आध्यात्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्म हमें होश देता है। होश, हम कुछ भी काम करें उसमें होश, अपने आप में, यानी हमारे आस पास क्या हो रहा है उसका होश होना चाहिए। हम जब बेहोशी में खोते हैं तभी तो हम नुकसान उठाते हैं। वो घटना क्या ऐसी नहीं थी कि एकदम से आए और आकर के वो मार करके चले गए? नहीं, वो घटना ऐसी नहीं थी, उसकी रेकी की गई है। लोग, जब आप कहीं पर रह रहे हैं, कहीं अनजान जगह पर रह रहे हैं, तो कोई लोग जो वहाँ आ रहा है, कुछ असंवेदनशील हरकतें से कर रहा है, तो उस हरकत से हमें सतर्क होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी को पता ना होना चाहिए। तो ये घटना बड़ी निंदनीय रही, जिन्होंने बेकसूर लोगों को जो है धर्म पूछ करके गोलियां मारी। अगर इतना ही उनमें दम था तो एक सैनिक से धर्म पूछ करके देख लेना था। वो सैनिक, जब तुम धर्म पूछते तो तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देता। सैनिक से हिम्मत नहीं है धर्म पूछने की। ये मासूमों से, मासूम बेकसूर लोगों से, उनसे तुम धर्म पूछते हो। और ये धर्म क्यों पूछा गया होगा? शायद इसलिए पूछा गया होगा क्योंकि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इस राष्ट्र की ताकत है, उनमें यूनिटी है। जब राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है तो पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो जाता है। राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में अपने सर्वोच्च न्यौछावर करने लगते हैं। क्या कश्मीर के मुसलमान जब आर्थिक स्थिति से बढ़ रहे थे, हिंदू लोग वहां पर जा रहे थे, दोनों का समन्वय था, प्रेम था, आपस में भाईचारा था, तो ये उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की है।
लेकिन ये नापाक मंसूबे उनके कभी कामयाब नहीं होंगे। तुम 20, 22, 26, 28 लोगों को मार करके क्या ये सोचते हो कि 140 करोड़ लोग टूट गए हैं या मर गए हैं? कभी नहीं मर सकते हैं, कभी नहीं टूट सकते हैं। और ये हम दिखाएंगे, बताएंगे और आपको समझाएंगे भी कि कैसे हिंदुस्तान के मुसलमान, कैसे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खड़े होकर के आपके आकाओं को और इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले उन टेररिस्टों को जब तक जहन्नुम नहीं पहुंचा लेंगे, ये हिंदुस्तान चैन से नहीं बैठने वाला है। तो ये दिल की जो अंतरात्मा की आवाज़ निकली कि यार बेकसूर लोगों से मार करके दुख हुआ कि क्यों मारा उनको, क्यों उनसे धर्म पूछा। धर्म पूछना था तो फौजी वर्दी से पूछना था, सैनिक से पूछना था। फिर सवाल मन के अंदर, जहन के अंदर ये भी आया कि हम सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के भरोसे अपने आप बस गैर जिम्मेदाराना अपनी जो है व्यवहार करते हैं। नहीं भाई, डिफेंस फोर्सेस का कोई हर जवान आपके पीछे आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा। और ये आज शेर नहीं, सिंगनियां भी जगती हैं। और सिंगनियां भी उसी तरह से जो है इस राष्ट्र की में बेटे और बेटियां पैदा नहीं होती, इस राष्ट्र में तो सिंगनी और शेर पैदा होते हैं। और इन्हीं सिंगनी और शेरों को इस राष्ट्र की ताकत को बढ़ाना होगा और हमें जो है एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, कोई बोलते हैं अबला, अबला नहीं है आज की नारी, अबला नहीं, अबला तो वो कभी से रही भी नहीं। ठीक है, ये तो कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां कह दी हैं। ये जो जिसको तुम अबला कहते हो, कभी जब उसके ऊपर विपत्ति पड़ती है वो अबला ही एक शेरनी बनती है और वही अपना सर्वोच्च साहस को दिखा करके एक नई मिसाल बन जाती है। लक्ष्मीबाई, लोगों ने उसको भी अबला कहा, लेकिन उसने हाथों में चूड़ियों के साथ तलवार भी पहनी और तलवार लेकर के उसने कितने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है। चिमन्ना देवी जी, उन्होंने कितने जो दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है। तो इस तरह के जो हम एक अबला कह करके उसकी मानसिकता यानी उसको कमजोर करते, कमजोर नहीं है। जो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो है वो 4 या 5 टेररिस्ट थे, सिर्फ 4-5 टेररिस्ट थे और ये करीब 50-60 रहे होंगे। बिल्कुल। और 4 के हिस्से में एक आता था। सर, क्या रीजन है कि कई लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते? क्या उनके मन में एक डर होता है? बिल्कुल, क्योंकि हम जब बचपन से ना हमारे अंदर भय जागृत हो गया है और वो भय जो है हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको कमजोर कर देता है। हमें क्योंकि जब छोटे होते हैं तो डराते हैं। अरे बच्चे से बोलते चुप हो जा, वो आ जाएगा, चुप हो जा, ये आ जाएगा, चुप हो जा, गोली चल जाएगी। अरे यार क्या चुप हो जा, क्यों इनके अंदर दहशत? अगर हम उस डर को बचपन से खत्म करते चलें, नहीं तू बेटा बहादुर है, तू बहादुर है, इसमें बेटा और बेटी नहीं, इसमें तो बहादुर, बोला बहादुर बेटा भी है, बहादुर बेटी भी है, नहीं तू जो है इस तरह से काम करना, नहीं तू इस तरह से काम करना। तो जब बचपन से हम माँ बाप, स्कूल्स की जिम्मेदारी पड़ती है, फिर माँ बाप हैं, उसके बाद स्कूल है, उसके बाद सोसाइटी है, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर उनको भय मुक्त किया जाए, उनके अंदर साहस, वीरता और धैर्य इनको बढ़ाया जाए। बहुत ज़रूरी है। और आज आने वाले समय के अंदर हमें इसके लिए ट्रेनिंग, अगर कैंप लगाने पड़े तो ट्रेनिंग कैंप लगाने की आवश्यकता है तो लगाने चाहिए। हमें बच्चों के अंदर अपनी सेल्फ सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग देनी होगी। हम चाहे कहीं पर भी हों, हम अपने आप में एक सैनिक हैं, अपने आप में हम एक योद्धा हैं। हमारे पास बंदूक नहीं है,
लेकिन भगवान के दिए हुए दो एक हाथ से हाथ हैं, दो पैर हैं, इन दो हाथ दो पैर से बस केवल पहचानने की जरूरत है। उसको बस उस ताकत को, यार दो हाथ दो पैर थे हनुमान जी के, जी। वो समुद्र लांघ गए थे। साहस, विल पावर। साहस, विल पावर, इसी हाथ और पैर से लोग हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इन हाथ और पैर से क्या एक दुश्मन को नहीं मार सकते? बिल्कुल। वो भी इंसान है जी, उसको भी जिंदगी है। सही बात है, वो भी इंसान है। वो भी इंसान है, उसको भी जिंदगी चाहिए। जी। और हम मारता कौन है? जो सामने वाला डर जाता है। सामने वाला शेर की तरह एक बार दहाड़ दे, उस पर गोली नहीं चलेगी। जी। इतने ट्रेंड नहीं है वो। जी। लेकिन हमारा साहस खत्म हो जाता है, हमारा धैर्य खत्म हो जाता है, क्योंकि हम एक अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। जी। तो हमें जिस भी इन्वायरमेंट में रहना हो, जहाँ पर भी हम जाएं, तो हमें कभी भी नहीं भूलना है कि हम भारत के नागरिक और भारत के योद्धा हैं। जी। कोई भी स्थिति आएगी हम लड़ेंगे। मरना और जिंदा रहना वो परमात्मा के हाथ में। हमें अपना काम करना। हमें अपना काम। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, दूसरा सवाल करने से पहले मैं सारे जिन परिवारों का बहुत लॉस हुआ है उनको हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल, हाँ, ये उनकी दिवंगत आत्माओं को तो जो है ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, बट और उनके जो परिवार हैं उनके अंदर हिम्मत दे ताकि वो उस दुख को सह पाएं। और पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, पूरे राष्ट्र की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। और मैं आपके इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से मैं उन परिवारों को विश्वास दिलाता हूं, भारत की फौज, भारत की सरकार आपके बेटे, आपके पति, आपके भाई का बदला जरूर लेगी और उनको भी जहन्नम पहुंचाए बगैर चैन नहीं लेगी। जी सर, मेरा एक आपसे अब ये सवाल है, आतंकवादियों को सर मारने से क्या होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक खराब पेड़ है, पेड़ काट दिया लेकिन उसकी जड़ वहीं की वहीं है, तो वो फिर से उभर कर आएगा। और यही शायद मेरे को लगता है कि आतंकवादियों को मारने से ज़्यादा उनके पिलर को हमें टारगेट करना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? क्योंकि जड़ से उखाड़ने से ही जड़ें खत्म होती हैं। तो जड़ क्या है? जो भी उनके बॉस हैं, जो भी उनके आका हैं, हाँ, जो आपने वर्ड कहा, आका। आका हैं। आज मैं हूँ, कल मेरी जगह दूसरा होगा। तो ये सर कहाँ से नए पैदा हो जाते हैं और कैसे निकल कर आते हैं? इनकी जड़ों का क्या इलाज है? देखिए, जब तक दुनिया के अंदर मानव की सोच बदली नहीं होगी तब तक उनके अंदर घृणा, द्वेष, बदला की भावना जागृत होती रहेगी। जब तक उनमें क्रूरता आती चली जाएगी तब तक ये विध्वंस होता हुआ चला जाएगा। एक बच्चे ने सवाल किया था मुझे, जैसे आपने भी सवाल किया, तो बच्चे ने कहा कि बोला, सर अंकल, पूरी दुनिया के वेपन्स और एक्सप्लोजिव को, बारूद को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर तो युद्ध नहीं होगा ना। अच्छा, बच्चे ने आपसे पूछा? छठा युद्ध तो होगा, कैसे होगा? बेटा, युद्ध हथियारों से नहीं होते हैं, युद्ध थॉट से होते हैं। क्या बात है, बहुत हथियार तो सिर्फ एक इंसान को मारने की साधन है जी। तो ये जो आका हैं इनको तो मारा ही जाएगा, बट जब तक लोगों के भाव और उनके विचार नहीं बदली होंगे तब तक जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं चलता रहेंगी जी। और ये क्योंकि कुछ लोगों के अंदर, कुछ ही लोग हैं दुनिया के अंदर जी, जिनमें एक, जैसे हिटलर हुआ था जी, उसमें पूरे विश्व को जीतने का बस एक उन्माद जगह था, कितने लोगों को वो मारता हुआ चला गया, लेकिन लास्ट में एक संत ने उसकी आंख खोली और उस संत ने
जो उसको बात कही उसके जहन के अंदर बैठी और उसने जब कहा कि यार जब मैं मरूं तो मेरी कब्र से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को ये पता चले कि मरने के बाद यहाँ से एक सुई की नोक तक नहीं ले जा सकते। तो ये फिर क्रूरता आएगी कहाँ से? जब हमारे अंदर साम्राज्यवाद, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, ये अशिक्षा उत्पन्न होगी दुनिया के अंदर। तो वो जो है उन जो कुछ लोगों के साम्राज्यवाद का बढ़ता है। किसी को लगता है कि मैं अपने इन कामों से पूरे विश्व के अंदर चर्चित हो जाऊं। लादेन ने क्या किया? लादेन को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया तब सबने जाना, तब पूरा उसको जान गया। तो ये जो एक ऐसे ग्रुप जो संगठन है, ये अमानवीय क्रूरता के साथ साथ मानवीय मूल्यों को इनके खत्म हो चुके होते हैं। तो इनके साथ उसी तरह का बर्ताव जरूरी है। तो अब जैसे इन्होंने हिंदू पूछ करके गोली मारी, अब जो मिलिटेंट मिले तो उसको दफनाओ मत, जलाओ, जलाना शुरू कर दो। जिस तरह की वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वैसी प्रतिक्रिया करो उल्टी, और इनको मारो, इनकी आकाओं को मारो, और जो जड़ हैं इनकी, जो सरकार, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मारा जाए, और फिर लोगों के अंदर उनके विचारों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यार इंसानों को मारना, कोई आपके लिए कोई राज्य नहीं मिल सकता इंसानों को मार करके। इस धरती को आप लेकर के नहीं जा सकते हो। आप बोलते हो ये जो मुस्लिम हमारे जो धर्म गुरु हैं, ये मुस्लिम धर्म गुरु के लिए भी एक वो है कि वो अपने बेटों को या अपने धर्म के जो है बच्चों को इस तरह से दूसरे लोगों के, दूसरे धर्मों के ऊपर भड़काने का जो काम करते हैं, उनको जो है भी समझना चाहिए। उनको भी सुधारने की आवश्यकता है। जब तक वे थॉट्स नहीं बदली करेंगे, जब तक वो अपने धर्म के बच्चों को नहीं बताएंगे कि यार ये अनैतिक कार्य है, ये मानवीय कार्य नहीं है, मानव का कार्य है मानव की सेवा, जो धरती पर हमारे जीव जंतु उसकी सेवा, ये हमारा धर्म बनता है मानव का। तो जो ये कट्टरवादता है, वहां से कट्टरवादता जब खत्म होगी तो धीरे-धीरे, जब क्षेत्रवाद की भावना खत्म होगी, यार मेरा घर इतना है तो बहुत है, मुझे इसको खुशहाल बनाना है, मुझे इसको स्वर्ग बनाना है, और जब उसके अंदर ये भावना बढ़ने लगे कि नहीं नहीं पूरे विश्व को, पूरे भारत को इतनी जमीन मेरे पास हो, तो वो क्या करेगा? अत्याचार करेगा, फिर लड़ाई के कारण बनेंगे। वही थॉट है, और ये थॉट ही हमारे युद्ध के कारण है, विनाश के कारण है। और जब तक दुनिया के अंदर जिस तरह से हमारा सनातन है, जिस तरह से हमारे सनातन संस्कृति है, वैसे हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ आध्यात्म है। जब तक हर एक व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको शायद अपने जीवन का मकसद नहीं पता होगा। वो 20-22 साल के लड़के हैं, वो टेररिस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, क्या मानसिक स्थिति होगी उनकी पता नहीं। तो उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, ब्रेन वॉश हो। क्योंकि आज का जो हमारा भी यूथ है। जी सर, आप भी इस चीज़ को मानते हो, जैसे कि आपने अभी ब्रेन वॉश की बात छेड़ी, जैसा हमें सिखाया जाता है, जैसा हमारे यहाँ पर अटका दिया जाता है, क्या हम अपना जीवन वैसे ही चलने लगते हैं? क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल। देखो, हमारी जो मानसिकता बनती है, हमारा जो परसेप्शन बनता है, जो नजरिया बनता है, वो कैसे बनता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं, फीड होता रहता है। हाँ, जो हम पढ़ रहे होते हैं, जी, जो माँ बाप जैसे लोग, जी, धर्म गुरु, जी, जो इस सोसाइटी से सुन रहे होते हैं, जी, वैसे ही हमारे विचार बनते चले जाते हैं, वैसे ही हमारी सोच बनती चली जाती है, और ये सोच विचार हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, और ऐसे ही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। जी। जब कैरेक्टर बन जाता है तो फिर हमारा जीवन का पथ वही बन जाता है, और जब जीवन फिर उसमें एक फीड हो गया, यानी उसकी और चीज उसमें फीड नहीं होगी। जी। अभी आप देख लो, जगह नहीं बची, बस जगह नहीं बची। अभी देखो कोई जैसे हमारे देश में तो कितने धार्मिक गुरु हैं। जी बिल्कुल।
कोई एक धार्मिक गुरु के पीछे अंधा पागल हो जाता है, कोई दूसरे के लिए पागल हो जाता है, कोई तीसरे के लिए, और उसको बोलेगा भाई इसके यहाँ पे चलना, नहीं नहीं जी वो अच्छा नहीं बताता। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। विचारधारा से चलते हैं हम। विचारधारा बन जाती है। जी। तो वैसे ही विचारधारा उनकी भी बनती है, तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और जो इस तरह की गतिविधि में जाते हैं तो वो ब्रेन वॉश है कि यार तेरी जिंदगी है कितने दिन की है, 10 दिन की, 5 दिन की, 10 साल की, 15 साल की, नाम कमा के जाओ। लेकिन अगर तू इस तरह से जो है बंदूक चला करके, और वो फिर क्या बोलते हैं हिंदुस्तान की फौज को, काफिर बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बोला इन काफिरों को अगर आप मारेंगे पूरे विश्व में तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों को जो है मारते हैं, सताते हैं। जी। तो तुम जब अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो जी। तो तुम योद्धा हो जी। तुम्हें अगर वहां पे मौत भी आएगी जी। तो तुम्हें स्वर्ग में स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जन्नत की हूर आपको इंतजार कर रही हैं। और जन्नत की हूर तुमने देखी है क्या? जिसने जो बता रहा है जी उसको भी नहीं पता है, और ऐसी बातों से उनका दिमाग, उनके विचार चलते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चा तो मोटिवेट उसी से होता है ना, जो उसके धर्म गुरु बता रहे हैं, जो उसका जिसको वो गुरु मान रहा है वो बता रहा है, वो तो उसी के हिसाब से मानेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा पौधा वैसे पाएंगे। अभी हमारे भी धर्म में जैसे बोला जो है अगर ऐसे कर्म करोगे तो आपको कढ़ाई में चला जाएगा, आपको ये किया जाएगा है। भाई ये बताओ कौन गया था तलने के लिए वहां पे? देखा किसी ने? सही बात है। बस एक भय पैदा किया गया कि यार अगर तुम इस तरह के कर्म करोगे समाज में अशांति फैलेगी। जब अशांति फैलती है तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, मारकाट बचती है। तो उससे तुम अच्छे लोगों के साथ में मेल मिलाप प्रेम भाव से रहोगे, शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा, तो आप अपना जीवन बड़े आराम से काट के जाओगे। तो ऐसे ही वो टेररिस्टों को जो है इस तरह से करते हैं वो। जी सर, आज 2 दिन पहले जब ये पहलगाम की घटना आई तो मैं अपना तिलक लगा रही थी, टीका, क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस हूँ और अच्छा लगता है मुझे टीका लगाना, और मैं अपने बच्चों को भी लगाती हूँ। लेकिन पहली बार मुझे पता नहीं एहसास हुआ, कुछ मन में एक डर आया कि अपने ही देश में टीका लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि लगाऊं या ना लगाऊं, ये कितनी बड़ी बात है। तो तिलक आपने भी लगाया हुआ है, तो ये सब विचार आना, ये हमें किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं सर? ऐसा है कि जो है हम मीडिया की खबरों पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, जब मीडिया की खबरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग थॉट जन्म ले लेते हैं कि यार टीका लगाना कहीं मेरी ज़िंदगी का खतरा ना बन जाए है। जबकि हमारा टीका लगाना हमारी सनातन का स्वाभिमान है। जी बिल्कुल, ठीक है, गर्व से लगाते और गर्व से लगाना चाहिए। और इस टीका लगाने में तो कभी हिचकिचाहट होना ही नहीं चाहिए। ये हमारी भक्ति का, अध्यात्म का एक सूत्रधार है, और हम जिस ईश्वर को मानते हैं उसके प्रति नतमस्तक भी होते हैं। और ये थर्ड आई बोलते हैं इसको, है ना। थर्ड आई हमारी जितना शांत होगी, जितना हम जब तिलक लगाते हैं, जब ऐसे जाता है तो एक अंदर आत्म शांति प्रदान होती है। ठीक है, तो लोग कहते नहीं कई बार, अरे बड़ा भक्त बने घूमता है, टीका लगा के घूम रहा है। यार भाई मैं तो बन रहा हूँ, तुम भी बन के देखो। वही आप वाली बात, विचारधारा सर, विचारधारा की कहलाए। जी, तो सर आप मेरे को बड़े धार्मिक भी लगते हो, मतलब आपको देख के लगता है कि आप बड़ा भगवानों में और पूजा पाठ वाले हो। तो आप शक्तियों में बिलीव करते हो सर? ये मेरा पर्सनल खुद का सवाल है जो मेरे मन से निकला है। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई तो ऐसी एक शक्ति है जो हमारे साथ जुड़ी रहती है, अगर हम अपनी सच्ची भक्ति और भाव से अपने सनातन धर्म को लेके चलते हैं? तो कुछ ऐसी आपको विश्वास है, आपके अंदर एक विश्वास जागरूक है? हाँ बिल्कुल विश्वास है। और देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूफ भी है इसका। जी ठीक है। अभी मैं कहीं था तो उसमें अभी जिसको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है कि जगत गुरु जी रामभद्राचार्य जी? नहीं। अच्छा, कोई विदेशी है। अच्छा, जो उन्होंने रिसर्च किया है। जी।
कि अगर आप साल में 9 दिन, साल में 9 दिन जी। अन्न का उपवास करते हैं, हम्म। वो तिथि और वो चीज़ निकाल करके दी जी। साइंटिफिक। अच्छा। तो हाँ, जी। तो इससे हमारी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है। अच्छा। हाँ, उसने हमें नवरात्रों से नहीं जोड़ा, हाँ, समझ गई। लेकिन है हमारे नवरात्रे वो, है हमारे नवरात्रे। अच्छा। ठीक है। 9 दिन। उसको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा। तो ये साइंटिफिक रीजन प्रूफ है, जी। ठीक है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बड़ा रिसर्च, बहुत दूरगामी दृष्टि थी उनकी, जी। ठीक है। ऐसे नहीं हमारी संस्कृति का डेवलप हुआ। तो जब हमारी संस्कृति इतनी महान है, और इस संस्कृति में ही हमारा पूरा आध्यात्म छुपा हुआ है, तो इसमें साइंस कहती है एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी कुछ ना है। कुछ। और आध्यात्म कहता है आत्मा है। आध्यात्म और एनर्जी एक है। हाँ, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, इससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक समय होता है जब आप रूबरू हो सकते हो, जब अत्यंत पीड़ा में अकेले हो, उस समय जब आप अपने अंतः मन से और अंतःकरण से जिस ईश्वर को आप मानते हो उसको पूर्ण समर्पित करके देखो। जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो शायद उस ईश्वर के साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे। आज हम भक्ति करते हैं, जोत भी लगाते हैं, धूप बत्ती भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लगता है मुझे, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, भक्तनी हूँ, बहुत पूजा पाठ करते हैं, मुझे तो ईश्वर कहीं नहीं दिखते। लोगों का कहना ऐसा लोगों का होता कहना है जी। तो कहाँ से दिखेंगे ये पूजा पाठ? अगरबत्ती से भगवान मिलने लगे तो जो है ये जो दुकान वाले हैं तो बेचारों के, इनको तो भगवान वहीं बैठे रहेंगे जी। भगवान तो भाव का भूखा है, भगवान समर्पण का भूखा है। और मैंने ये चीज अपने जीवन में 2 बार इसका आभास किया। एक जब टाइगर हिल पे लड़ रहा था, तो जब मेरे तमाम साथी शहीद हो गए थे, अपने साथियों को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया था, क्योंकि वहाँ स्वार्थ नहीं था। आज हम भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे किसी भी प्रार्थना में स्वार्थ जुड़ा होता है। अपने भलाई कैसे हो? आप निस्वार्थ होकर के दूसरों के लिए समर्पित होकर के ईश्वर के प्रति अपने आप को उसको सौंप देना जी, कि जो करना है अभी तुम्हें करना है। वहां किया तो आज मैं यहाँ पे जिंदा बैठा हूँ। असली भक्ति वो है, असली भक्ति तो वही है। बिल्कुल सर। और अभी मैंने पिछले फरवरी माह में इसका दूसरा जो है उस ईश्वर के दर्शन किए। और ईश्वर साक्षात तो आपको नहीं, किसी गुरु के माध्यम से आपको जरूर दिख जाएंगे। जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तब भी पूर्ण समर्पण किया कि तुम्हें जिंदा रखना है तो रख ले, नहीं रखना है तो मत रख। तो वो जो भाव थे ना अंतःकरण से, अंतरात्मा से, तो वो आपको ईश्वर से कनेक्ट करा देते हैं और ईश्वर आपको साक्षात किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। तो हमें ईश्वर भी है, वो शक्ति भी है जिसके ऊपर पूरा विश्व चल रहा है। और ये पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस चीज को मानते हैं कि इस विश्व को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति है। उसको हम हिंदू ईश्वर बोलते हैं, मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, ईसाई, और सब अपने अपने धर्म तरीके से बोलते हैं, लेकिन वो एक है, पर शक्ति है, शक्ति है जी। तो आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल, मैं भी इस बात पे बिल्कुल बिलीव करती हूँ सर। और आपने बहुत अच्छी भक्ति की डेफिनेशन आज मुझे बताई। मेरा भी यही मानना है, असली का दिया जले ना जले, मन का दिया जरूर जलना चाहिए। तो सर अब आपसे एक सवाल और करती हूँ मैं। आप इतने सारे लोगों से दिन भर में मिलते हो, हर जगह जाते हो, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हो, और बहुत सारे परिवारों को भी देखते होगे, बच्चों को भी देखते होगे। आपके पास एक तरीके से हर तरीके का एक्सपीरियंस है। तो आपको कभी ये महसूस हुआ कि देशभक्ति हमारे देश में बढ़ रही है, या फिर उसे थोड़ा और समय लगेगा, लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा, और
लड़कियों को मैं चाहती हूँ आप ज़रूर ये मैसेज दें, क्योंकि अब तो सेनाओं में भी भर्ती हो रही हैं लड़कियाँ, पुलिस में भी हो रही हैं, तो इस चीज़ का बदलाव धीरे धीरे आएगा। आपको लोगों के अंदर जज्बा देखने को मिलता है, या फिर मात्र सिर्फ एक पिक्चर चल रही है जो थोड़े दिन की है बस? देखिए, देशभक्ति जो पहले थी उसका ग्राफ थोड़ा डाउन आया है। डाउन आया है जी। क्योंकि पहले हम पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित होते थे, अब राष्ट्र की जगह पैसे पे समर्पित हो गए। और जब हम पैसे के लिए समर्पित हो रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, पीछे पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो फिर उसमें तभी तो ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जी। तभी तो वो उसके आत्मसम्मान गिर रहा है, तभी तो लोगों के एकजुट अंदर भी नहीं हो पा रहे, यूनिटी नहीं हो पा रही है जी। लोगों के अंदर वो इसलिए अशांति है जी। पहले जब हम छोटे थे तो जो गांव में एक यूनिटी होती थी, सहयोग होता था ना, वहाँ एक किसी का जब छप्पर उठाने की बात आती थी तो पूरा मोहल्ला अपने आप इकट्ठा हो जाता था जी। वो एक भक्ति थी एक लोगों के प्रति। अब आ गया है कि मेरा उठे किसी का उठे या ना उठे, नहीं, मेरा उठ जाए इसका गिर जाए। ये तो सच है। हाँ, मेरा उठे इसका गिर जाए, ठीक है, वो गिराने में लगे हुए हैं। तो वो जो चीज थी ना सर, वो मैम एक भक्ति जागृत करती थी इंसान के प्रति जी। और जब इंसान के प्रति भक्ति होती थी ऑटोमेटिकली वो समाज और राष्ट्र के लिए आती थी। तभी तो उसी समाज, उसी परिवार, उसी राष्ट्र के लिए जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु निकले, चंद्रशेखर आजाद निकले, ठीक है, और आज जो लक्ष्मीबाई उसी से निकली। आज भारत की जो है बेटियां सक्षम हो रही हैं, ठीक है, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पढ़ाई और लिखाई का मकसद क्या है? सिर्फ नौकरी करना, जॉब करना, पैसे कमाना? नहीं, हमारा पढ़ाई का मतलब है अपनी विचारधारा को, अपने संस्कारों को, अपने चरित्र को, अपने राष्ट्रीयता को अपने रूह में बसा लेना। और जब हमें मौका मिले तो हमें एक लड़के की तरह हमें डट करके हर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जीवन में। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अबला नहीं है, अबला का तो एक बस को कर दिया, आप सबल हैं, समर्थवान हैं, आप पढ़ सकती हैं, आप आर्मी ऑफिसर्स आप बन सकते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आप फाइटर उड़ा सकती हैं जी, सब कुछ। और आप इस धरती को एक ऐसा जीव भी दे सकती हैं जो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। ये माँ के अंदर ही सामर्थ्य है जी। कि हम नेपोलियन ने कहा था कि मुझे 10,000 आदर्श माँ चाहिए। अच्छा। मैं पूरे विश्व पर कब्जा कर सकता हूँ, क्योंकि माँ के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, इतनी ताकत है जो अपने गर्भ से उत्पन्न संतान को इतनी ताकतवर और इतनी साहसी बना सकती है। पिता में नहीं है जी, माँ में है, माँ में है वो ताकत जी। तो हमें उस तरह से सोचना चाहिए, उस तरह से हमने क्योंकि हम भारत के निर्माण की, भारत की सुरक्षा की, इस धरती के सृजन की सबसे बड़ी शक्ति हैं और इस शक्ति का उपयोग मानव हित, कल्याण हित में लगना चाहिए। तो मैं इन बेटियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को एक ऐसा जीवन का निर्माण करें जिससे आपका घर, आपका समाज और आपका राष्ट्र आप पर अभिमान करे जी। और तिलक वाली बात पे फिर कह रहा हूं कि ये तिलक हमें नेगेटिव एनर्जियों से भी बचाता है। क्या बात है, नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जब पहले हमारे जो छोटे थे ना,
जी। माँ क्या करती थी, टीका टीका लगाती। लगाती थी, हाँ? काला टीका, काला कभी टीका। कान के पीछे, कभी कभी यहाँ कहाँ, पर। हाँ। जी जी और ये जो टीका है ये बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियों को दूर करता है। जी। तो टीका लगाओ, गर्भ से रहो। कोई डर की जरूरत नहीं है। जी सर, बस जाते जाते आखिरी सवाल पूछ ही लेती हूँ। मैंने पहले सोचा कि समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, पर एक आखिरी सवाल, इन पाकिस्तानियों का इलाज क्या करा जाए? इनको ऐसी कौन सी वैक्सीन लगाई जाए, जैसे जैसे हमारी वैक्सीन ने कोरोना को भगा दिया था, वैसे क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इनका क्या इलाज है? देखिए, आपके मन में क्या आता है? अंततः ये अखंड भारत में ही होगा। जी और ये पाकिस्तान तो नहीं होगा, जी अखंड भारत होगा। बिल्कुल। और जब अखंड भारत होगा तो तभी इनका इलाज होगा स्वाहा होगा, और स्वाहा वैक्सीन होगा। लगेगी। वैक्सीन यही है, अखंड भारत बनाओ। जी और कोई बांग्लादेश नहीं, कोई जी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, पूरा भारत हिंदुस्तान होगा, हमारा है। हिंदुस्तान होगा। जी और यही हमारी आ, जो सच में भारत का नक्शा है, ये अखंड भारत का ही है। और इसके ये जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन है सुनिश्चित। इसका इलाज यही है, यही है। हमें बस एकजुट होकर गर्व से आगे गर्व बढ़ना से आगे बढ़ना है। जी सर, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जय हिंद। आपने समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत उस चीज़ के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे जैसे लोगों में, सब लोगों में एक ऊर्जा डालते रहिए। जय हिंद बिल्कुल, सर। जय हिंद। जय हिंद। बच्चों जो है, खासकर बेटियां, और मैं उन नौजवानों से बात कर रहा हूं कि हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ना अपने काम के प्रति कर रहे हैं, ना हम राष्ट्र के प्रति कर रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स के प्रति कमिटमेंट कर रहे हैं। बच्चों, इस कमिटमेंट की ताकत आप नहीं जानते हैं। ये कमिटमेंट की वो ताकत है कि अर्जुन ने हजारों बाण पितामह भीष्म के शरीर में मारे थे, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। बच्चों, कमिटमेंट में वो पावर है कि मीरा को जहर दिया गया था, लेकिन उस कमिटमेंट से, उस आस्था से, उस विश्वास से वो जहर अमृत बन गया था। कमिटमेंट में वो ताकत है कि आज आप कमिटमेंट तो करते हो लेकिन तोड़ देते हो। उसको दृढ़ रहने में दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल होगी, तो ये कमिटमेंट की बदौलत ये आपका दोस्त, जो आपका भाई आप यू बैठा है, ये कमिटमेंट की बदौलत बैठा है। तो इस कमिटमेंट में, अपने जीवन में कमिटमेंट रहो और उस पर दृढ़ हो जाओ। आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मन और मस्तिष्क से बिल्कुल शांत जब रहोगे, जब आपके अंदर जो परमात्मा का दिया हुआ दिव्य शक्ति है वो है प्रेम, उस ईश्वर के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उस प्रेम की सागर में अपने आप को डुबोने लगोगे तो मन भी शांत होगा, आपकी विचारधारा भी शांत होगी, आपका मस्तिष्क भी शांत होगा। आप जिस दिशा में आप आगे बढ़ोगे, उस दिशा में आपके अंदर सामर्थ्य भी होगी, शक्ति भी होगी, ऊर्जा भी होगी, और आप इतने बलवान और बलिष्ठ हो जाओगे कि आप तमाम शक्तियों का, तमाम चुनौतियों का आप विनाश कर सकते हो और आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो, इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बना सकते हो। जरूरत है अब कमिटमेंट करने की। ये तो एक पुलवामा हुआ, पता नहीं कितने पुलवामा और आगे होंगे। कौन कहां पुलवामा हो जाए, कहां पहलगांव हो जाए, नहीं पता। अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, जहां जहां पर जा रहे हो तो एक शिंगनी और शेर बन करके जाना। अपने अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करके जाना। कोई भी आएगा, पहले उससे लड़ना है, बाद में मरना।